हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का। बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं और से पढ़ाई करके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, चैप्टर्स के लिए यूट्यूब को रेफर करते हैं। उनका एक कॉमन डाउट होता है कि हमें किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। मुझे इस रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम आते हैं कि दी आपने यूट्यूब पे कौन से टीचर को प्रेफर किया था, आप कौन से टीचर को फॉलो करते थे। आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगी। मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने अपने 2023 के अटेम्प्ट के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी। मैंने 2024 की प्रिपरेशन ऑफलाइन की थी, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं जो शायद मैं क्लास में नहीं समझ पाती थी, उसके लिए मैं ऑनलाइन यूट्यूब ही रेफर करती थी। ऑल्सो मेरे 2023 में जो ऑनलाइन लेक्चर से बेस बन चुकी थी वो मेरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल थी, जिसकी वजह से मेरे 658 मार्क्स आ पाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टीचर को मैंने फॉलो करा था और वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में फॉर बोथ बॉटनी एंड जियोलॉजी मैंने आकांक्षा अग्रवाल मैम, जिसको हम लोग गुरु माँ के नाम से भी जानते हैं, और आनंदमणि सर को फॉलो किया था। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट आकांक्षा अग्रवाल मैम, मतलब आप अगर उनके लेक्चर्स देख रहे हो, अगर एक बार सिंसियरली देख लोगे तो उनके वर्ड्स आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेगी। एंड बायो का हमें भी पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें जो हमें लर्न करने होते हैं, तो उनके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प करते हैं। मतलब लिटरली आप जब एग्जाम दे रहे होते हो, अगर आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स से एग्जाम्पल्स याद हैं तो विद इन अ सेकेंड आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड सेकेंड, आनंदमणि सर के बारे में बताऊं तो एज अ भी बायो में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और भी बहुत सारे एनसीईआरटी के लाइंस के क्वेश्चन बहुत कुछ होते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहे थे मेरे एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे। ऑल्दो मैंने इन दोनों टीचर्स को फॉलो किया था, बट यू कैन रेफर टू सी पाहुजा मैम एंड तरुण सर ऑल्सो, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो इन लोगों को फॉलो करते थे, उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा होता था। द नेक्स्ट इज फिजिक्स। एज फिजिक्स नीट वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं कि अगर आपका बेस क्लियर है तो फिजिक्स बहुत आसान है, जैसे मेरे लिए हो गया था। फिजिक्स के लिए मैं बोलूं तो मैंने प्रेफर किया था अलग सर और प्रतीक जैन सर को। अलग सर के बारे में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि उनके लेक्चर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं जो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और प्रतीक जैन सर का बोलूं तो उनके लेक्चर्स मैं बेसिकली इसीलिए प्रेफर करती थी, बहुत टाइम ऐसा होता कि थ्योरी मेरी क्लियर नहीं हो पाती थी, और उनके लेक्चर्स को करने के बाद मेरी थ्योरी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाती थी, क्योंकि वो हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल्स में बताते हैं। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होते थे जो शायद थोड़े नीट लेवल के ऊपर के भी हो जाते थे, बट उसको करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत आती थी। यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दीज टू टीचर्स फॉर फिजिक्स। आपके बेसिक्स कितने भी कमजोर हैं, इनको अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया, यू विल ऑल्सो लव टू रीड फिजिक्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री। In chemistry, for physical chemistry, I followed AKM sir. As you all know, उनको बाप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। And then सर्वेश sir also. And in inorganic chemistry, I followed Mohit sir. And for organic chemistry, I followed Pankaj sir's lectures. मैं AKM sir की बताऊं, एज मैं ऑफलाइन पढ़ रही थी तो बहुत सारे चैप्टर्स रहते थे, तो बेसिक्स जो मुझे लग रहे थे कि मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और उनके लेक्चर्स देखने के बाद मीन्स आपके पॉइंट टू पॉइंट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मीन्स जो पॉइंट आप सोच भी नहीं पाओगे कि हाँ यहाँ से भी हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा आपका। एंड अगेन फॉर सर्वेश सर, उनके भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा था। एंड पंकज सर का बताऊं, जिनको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट शायद रहते जो शायद मेरे रह जाते थे, जो उनके लेक्चर देने के बाद मेरे बिल्कुल ही क्लियर हो जाते थे। और अगेन उनके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते थे जिससे मेरे बिल्कुल ही डाउट्स क्लियर हो जाते थे। कमिंग टू मोहित सर, जिनको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था। बेसिकली मैं इनऑर्गेनिक के लिए अपने एनसीईआरटी को ही सिर्फ रेफर करती थी। बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते थे जो मेरे रह जाते थे, जो शायद मेरे क्लियर नहीं हो पाते थे पढ़ने से,
और उनका लेक्चर देखने के बाद मेरे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। और लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम उनके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी आते थे, पूरे इनऑर्गेनिक के वन शॉट लेक्चर्स भी आते थे, जो कि उस टाइम के रिवीजन के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल लगे थे। सो दीज वर द टीचर्स विच आई यूज टू रेफर। सो इन सारे टीचर्स के चैनल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम देयर। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि YouTube पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो यू कैन एक्सेल। और लेकिन आप बहुत सारे रिसोर्सेज को एक टाइम में यूज कर रहे हो विदाउट स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर टीचर, तो आप वो सिर्फ कंफ्यूज होते जाओगे। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप हर एक सब्जेक्ट के कुछ एक पर्टिकुलर टीचर को फिक्स कर लो और उनको ही सिंसियरली फॉलो करो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और आपके अगर कुछ अदर क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।